नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। सूरजपुर पुलिस लाइन पर्री में जनरल परेड का आयोजन हुआ। डीआईजी एवं एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट वेशभूषा वाले 48 जवानों को सम्मानित किया, जबकि लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया गया। महिला प्रधान आरक्षक व महिला आरक्षकों ने भी कमांड देकर परेड में भाग लिया। परेड के उपरांत होमगार्ड व फायर फाइटर्स द्वारा आग डूबने व प्राकृतिक आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन का डेमो प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आग बुझाने की तकनीकों जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, हाईजेट व टेंडर का प्रदर्शन किया गया। डीआईजी ने बलवा ड्रिल सामग्री वाहनों में न होने पर नाराजगी जताई और आवश्यक सामग्री अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएसपी एसएस पैंकरा, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, एसडीओपी प्रेम नगर नरेंद्र सिंह पुजारी, एसडीओपी प्रतापपुर सौरभ उइके, एसडीओपी ओडगी राजेश जोशी, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, अनुप एक्का, रितेश चौधरी, डीएसपी अजाक पीडी कुजूर, जिले के थाना चौकी प्रभारी पुलिस के अधिकारी व जवान, फायर स्टेशन के सभी जवान व डीडीआरएफ के जवान सम्मिलित हुए। ये भी उपकरण नहीं है सर, तो हम ये बॉटल है, हर घर में मिलता है, बॉटल से बांध करके करेंगे। तो ये व्यक्ति अगर कोई डूब रहा है तो उसको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम करेंगे। ये ना तो डूबता है ना डूबने देगा, क्योंकि इसका ये ढक्कन बंद रहता है सर, और ये डूबने नहीं देगा। लोड हुए आया और वो पुलिया को पकड़ लिया था, तो ये बॉडी हार्नेस है सर, इसको पहना करके उसको सुरक्षित जीवित निकाले थे सर। ये जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं रहती है वहाँ पर हम लोग इसको पहले डाल, जैसे कुएं में अगर कोई गिर गया है सर, गैया गिर गई, आदमी गिर गया या अन्य कोई भी गिर गया, अगर ये सर हम लोग और रस्सी बढ़ा करके डाल देते हैं। यहाँ अगर वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम है, यहाँ पर हम बीए सेट पहन करके जाएंगे सर, तो हमारे पास बीए सेट रखा हुआ है, तो उससे हम रेस्क्यू करके कोई गिरा है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अभी तक संभाग में एक ही मात्र मिला है सर शासन से, और ये बहुत आधुनिक है। कोई बोरवेल्स में गिर गया या गहरी पानी में गिर गया सर, हम लोग 2-3 दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो लोकेशन पता चल जाता है सर गहराई के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। उज्जैन में एक बार फिर से बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। पूर्व आईपीएस सचिन कुमार अतुलकर के समय भी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। पूर्व आईपीएस सचिन कुमार अतुलकर ने अपने कार्यकाल में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की थी जहां बच्चों ने अपने माँ बाप को पीड़ित किया था। आज भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल किया जा रहा है। आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ऐसा ही एक मामला सामने आया जहाँ बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल करने वाले बच्चों की करतूत उजागर हुई। इस मामले में उज्जैन पुलिस से त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित माता पिता को न्याय दिलाने की मांग की गई है। पीड़ित माता पिता को न्याय दिलाने के लिए उज्जैन पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई है। देखना ये है कि उज्जैन पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित माता पिता को न्याय मिलता है या नहीं। और एक बेटा है वो प्रॉपर्टी का काम करता है। हमारे 2 मकान हैं आनंद नगर में, दोनों मकान हमारी राय से रजित करे हुए हैं, हमारे खुद के पैसों से बनाए हुए मकान है। बेटों ने आकर मकान पर कब्जा कर लिया और हमको घर से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों आदतें शराबी हैं, शराब पीकर रात भर लड़ाई झगड़ा करते हैं। इतना ज़्यादा मोहल्ले वाले डरते हैं उनसे कि दरवाजे खिड़की तक बंद कर लेते हैं। लोग कोई बाहर भी नहीं निकलते, हमारे साथ कुछ भी कर रहे हैं। नल और लाइट सबके ऊपर कब्जा कर रखा है। नाम तारा है, मेरे पति का नाम शांतन सिंह है। मेरे पति की उम्र 75 साल है, मेरी 70 साल उम्र हो चुकी है। हमारी आय से बनाया हुआ मकान है, 2 मकान है, हमारे दोनों बेटों ने कब्जा कर लिया। दोनों आदतन शराबी हैं, हमारे साथ आए दिन मारपीट करते हैं। अलग मकान लेके रह रहे हैं, वहाँ पर भी आकर मारपीट करते हैं। थाने में भी नहीं चूकते हैं, छोटा वाला लड़का थाने में भी हमको मारने के लिए नहीं छोड़ता है। अभी भी उसने 8 दिन पहले थाने में मेरे पति को बोला कि मैं तेरा हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। माँ बहन की गालियाँ दी गंदी गंदी। सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब दूर हमने निवेदन कर लिया, अभी कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, 6 महीने हो गए कोर्ट में, वहाँ से भी कोई निकाल नहीं हुआ। पहले दिया था एसडीएम साहब के पास, केस लगा था, वहाँ से उन्हें सामाजिक न्याय सुधार केंद्र में भेज दिया। वहाँ से उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ का केस नहीं है, वहाँ पर ही वापस ले जाइए, उनको ही करना था निकाल। उस केस में भी कुछ नहीं हुआ सर। अगर थाने में जाते हैं तो थाने में भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। एसपी साहब ने जब फ़ोन लगा के बोला तो हमारी एक एफआईआर दर्ज करी, जब छोटे लड़के ने हाथापाई करी मेरे साथ। तो आपके बेटा आपके मकान के लिए कर रहा है सर, मकान नहीं छोड़ना उनको, वो भी किसी भी कीमत पे, तुम जाओ कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो। 1.5 साल हो गया सर। दोनों बेटे ऐसे ही? दोनों बेटे सर। उसके बाद उसने भी बोला मकान ले गया, उसने उस पर कब्जा कर लिया और रात भर लड़ाई करके इतना तंग करते हैं सर, मोहल्ले वाले दरवाजे खिड़की तक नहीं खोलते हैं। बड़े बेटे का नाम चंचल सिंह है और छोटे वाले का कोमल सिंह है। आनंद नगर में रह रहे हैं सर, उन्हीं मकानों में, और हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अन्नपूर्णा नगर में रह रहे हैं सर, हम ट्रेजर बाजार के पास। 1.5 साल हो गया सर किराए से रहते हुए।
हमें न्याय मिल जाए तो ठीक है सर, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है सर। हम बहुत शारीरिक रूप से लाचार हो चुके हैं सर, बहुत परेशान हैं। हमें न्याय दिलवा दीजिए बस, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। आपका नाम?